ओम शांति। आज बाबा की 25 तारीख के मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए, तुम्हारे दर पर कोई भी आए, उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भराओ, पहले फॉर्म भराओ, फिर दो बाप का परिचय दो। पहले फॉर्म भराओ, फिर दो बाप का परिचय दो। प्रश्न, जादूगर बाप की जादूगरी, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? उत्तर, जादूगर बाप की जादूगरी देखो, जादूगर बाप की जादूगरी देखो। इतना ऊंचा बाप कहते हैं, इतना ऊंचा बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ। इतना ऊंचा बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो, तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो, तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। यह भी वंडरफुल बातें हैं, यह भी वंडरफुल बातें हैं। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुमसे कोई भी फीस आदि नहीं लेते हैं। तुमसे कोई भी फीस आदि नहीं लेते हैं। उन्हें कहा जाता है राजू रमजबाज। उन्हें कहा जाता है राजू रमजबाज। तो बाबा बोलছেন, देखो शिव बाबा সবচেয়ে উঁচু হস্তি, তাই না? সারা সৃষ্টি তাকে
আহ্বান করতে থাকে, তাই না? শিব বাবার কাছে কত লাইন পড়ে যখন শ্রাবণ মাস আসে, শিবরাত্রি আসে, তো সবাইয়ের মনোকামনা পূর্ণ করার জন্যে সব ওখানে লাইন দিয়ে থাকে। আর শিব বাবা বাচ্চাদের উপরে ফিদা, তাই না? কিন্তু কোন বাচ্চাদের উপরে? যেই বাচ্চাগুলো নিজের মনকে বাবার কাছে বলি দেয়, তাই না? ভক্তি মার্গেও সবচেয়ে বড় পুজো হলো বলি পুজো, তাই না? বাবা বলছেন তুমি একবার আমার কাছে আমার শরণে আসো, আমি তোমাকে 21 জন্মের রাজ্য ভাগ্য দেব। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिया और वर्षा जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। किस प्रकार की? इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। तो सबचेয়ে বড় সাজন হলো ভগবান। আর যেখানে ভগবানের সৎসঙ্গ, তো সেখানে কি হয়? জ্ঞান বৃষ্টি হয়। জ্ঞান বর্ষা কौन करते हैं? জ্ঞান का সাগর, তাই না? ওই জন্যে শিব বাবার জটার থেকে গঙ্গা বেরোতে দেখালো। কোন গঙ্গা? জ্ঞান গঙ্গা। জলের গঙ্গা থোড়ি না জটার থেকে বেরোয়। अब यह गीत जिन्होंने गाया या बनाया वो तो कुछ नहीं जानते। तुम हो लक्की ज्ञान सितारे, तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसीलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। कुछ न कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप द्वारा बेहद का बरसा लेना है, তাই না? এই পড়াইর অনেক বিশাল প্রাপ্তি, বেহদের বাবা থেকে বেহদের বর্ষা। वो है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो फॉर्म भरने से डरते हैं, तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ न कुछ विचारों को मिलना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন কেউ নতুন আসবে তো কিছু না কিছু জ্ঞান তার যেন দেওয়া হয়। बहुत गरीब है, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। हाँ, नंबरवार कोई फूल पास होते हैं, कोई कम। यह तो नशा है। हमारे पास ज्ञान रतन ढेर है, তাই না? বাবা বলছেন তুমি তো জ্ঞান সম্পত্তিতে ভরপুর আত্মা, যে তোমার কাছে আসবে সে যেন খালি হাতে না যায়। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो बोलो अच्छा अपना नाम तो लिखेंगे। हम बड़ी बहन जी को दिखाएं कि फलाना आया है। कुछ समझने के लिए तो आए हो, अच्छा अपना नाम लिखो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े, फिर समझाना है। दो बाप तो है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, তাই না? আমাদের দুটো বাবা, এক শরীরের বাবা যে শরীরকে জন্ম দিয়েছে, আর এক হলো आत्मार बाबा शिव बाबा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो। परम पिता कहते हो तो वो सबका बाप है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप है। सतयुग त्रेता में लौकिक फादर तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे। यह बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। कितनी सहज बातें समझाई जाती हैं। जिसको गॉड फादर कहा जाता है वो है परलोक में रहने वाला। बुद्धि में आता है बरोबर
सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ तो सब याद करते हैं। तो समझाना है, लौकिक फादर का नाम लिखा, अब पारलौकिक फादर का नाम लिखो। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परम पिता को याद करती है, वो एक ही है, তাই না? স্থূল মাতা পিতা, শরীরের মাতা পিতা থাকার সত্ত্বেও যখন খুব দুঃখ পায় কেউ, তখন কাকে মনে করে? সেই অবিনাশী পিতার কথা মনে পড়ে। वो एक ही है, जैसे आत्मा निराकार है वैसे वो भी निराकार है। उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते, लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो जरूर उनसे भी वर्षा मिलना चाहिए, তাই না? সবাই ভগবানের কাছে গিয়ে অনেক মনোকামনা করে, তো নিশ্চয়ই এই আশায় করে যে সে মনোকামনা পূর্ণ হবে। তো কবে নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়েছিল? তবে তো আত্মার ভিতরে সে স্মৃতি আছে যে আমার সব মনোকামনা পূর্ণ হবে এক পরমাত্মার কাছে, তাই না? रचना को रचता से बरसा तो चाहिए ना। ऐसे नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो, उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वो बाप है स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है। दुख से लिबरेट करने वाला बाप ही है। तो बाबा कहते यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर यह लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सतयुग के মালিক থে। তো বাবা বলছেন সবার বাড়িতে লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র থাকা উচিত, যাতে যে কেউ আসবে বোঝানো যাবে। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं, कोई फॉर्म न भी भरे, लेकिन यह बात लिखाना तो सहज है। दो बाप हैं, दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चों आदि की जीवन कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए, यह हुआ, তাই না? না লক্ষ্মীনারায়ণের ছোটোবেলার কোনো গল্প আছে, আর না লক্ষ্মীনারায়ণের পরে তার বাচ্চাগুলোর ব্যাপারে কোনো গল্প আছে, তাই না? কেননা দুনিয়া তো ভুলেই গেল, তাই না? श्री कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए, यह हुआ। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? यह प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। यह वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं, फिर झाड़ पर ले आओ, তাই না? বাবা বলছেন লক্ষ্মী নারায়ণের ব্যাপারে বোঝাও, তারপরে ব্রহ্মা বাবার ব্যাপারে বোঝাও, তারপরে কল্পবৃক্ষের ব্যাপারে বোঝাও, যাতে বুঝতে পারবে। यहाँ तपस्या कर रहे हैं राजयोग की, इनसे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह समझाना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है।
अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वेश्याओं, भिलनियों आदि का भी उद्धार होना है, परंतु तुम्हारे में अभी वो ताकत नहीं है। बाप ने समझाया है, तुम अपने पति को भी भूं भूं करती रहो, তাই না? বাবা বলছেন আগে তো বাড়ি থেকেই তো সেবা শুরু করতে হবে, তো বাড়ির লোকেদের কাছেও একটু একটু, তাই না, জ্ঞান শোনাতে থাকো, যাতে লাস্টে তারা বাবার কাছে আসতে পারে। स्त्री अपने पति से पूछ सकती है, तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ, अच्छा पारलौकिक बाप का नाम बताओ, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाई जन्म याद करते हो। जरूर उनसे कुछ जास्ती मिलता है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ मिलता नहीं है। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले चलें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा देखो, शिव बाबा बिना मांगे सब मनोकामना পূর্ণ করে, তাই না? ভগবানের কাছে যত রকম তথাস্তু চায় কেউ, তো সত্যযুগে বাবা ভাবতেও পারবে না, এত অতিরিক্তভাবে বাবা ভরপুর করে বাচ্চাদেরকে দেয়। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर नारायण का भी चित्र है ना, पूजा लक्ष्मी की होती है, समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी धन कहाँ से लाएगी, তাই না? লক্ষ্মী তো কারোর বউ আছে, তো আসলে ধনের মালিক কে হলো? নারায়ণ হলো, কিন্তু নারায়ণকে ধন চায় না, লক্ষ্মীকে চায়, তাই না? उनको जरूर पति से मिलता है। पुजारी लोग यह कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को समझाना पड़े, तुम भी अभी समझते हो। आगे हम क्या करते थे, कुछ भी नहीं समझते थे, তাই না? যখন জ্ঞান পাইনি তখন কি কি কীর্তি করতাম আমরা, তাই না? এখন ভাবলে, তাই না, হাসি পায় যে কত ভক্তি মার্গের কত ট্রেডিশন করতাম, কত কিছু করতাম অন্ধশ্রদ্ধা নিয়ে, প্রাপ্তি তো কিছু ছিলই না। अब अच्छी रीति जान गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, और रात को फिर पूरी खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में इतना बड़ा हो गया? মানে জন্মাষ্টমীতে সকালে তাকে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে আর রাতে ক্ষীর পুরি দুনিয়া ভোগ লাগাচ্ছে, তো একদিনে বড় হয়ে গেল। বাবা বলছে তাহলে ক্ষীর পুরি কার জন্যে ভোগটা হচ্ছে? হ্যাঁ, নিজেদের খাওয়ার জন্য, তাই না? তো तुम जानते हो यह राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को यह पद दिलाते हैं। शिव को कभी पूरी तस्मई आदि नहीं खिलाते, তাই না? শিব বাবার কাছে শুধু লোটা ভরে জল চাড়াবে, সেখানে কোনো ক্ষীরপুরি হয় না। কেন? নিরাকার কি করে খাবে? নিরাকার তো কোনো দিন খাই না। उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं, उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या है, তাই না? বাবা তো নিরাকার, নিরাকার জ্যোতির উপরে লোটা ভরে দুধ ঢাললে কী লাভ? আসলে বাবা এসে জ্ঞান বৃষ্টি করেছিল, জ্ঞান মাথায় ঢেলে শান্ত করেছিল, তাই তার মাথায় ঢালছে, কিন্তু दूध आदि ढालार तो कोनो माने ही है ना। उनको कुछ खिलाते नहीं, निराकार है ना। श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए मुख है। शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर चढ़ाते हैं।
शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना, दोनों एक तो हो नहीं सकते। अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो। शिव को फिर बालक भी कहते हैं। यह भी शिव बाबा पूछते हैं, तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? সবাই শিব বাবাকে বাচ্চা বানিয়েছেন, বালক বানিয়েছেন। তো শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন, বলো শিব বাবাকে কেন বাচ্চা বানিয়েছো? वर्षा बालक को दिया जाता है। पहले जब तुम बलि चढ़ो तब ही शिव बाबा बलि चढ़े। তাই না, আগে তুমি বাবাকে বাচ্চা বানাবে তো বাবাও তোমার উপরে বলিহার যাবে, তাই না? লৌকিক বাচ্চা ধোকা দিতে পারে, কিন্তু শিব বাবা কোনো দিন ধোকা দেবে না যদি তাকে দিল থেকে সন্তান বানায়। यह भी है बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है तब मैं चढ़ूँ। किंतु शिव बाबार एकटा कंडिशन आछे, आगे निजेके करते हबे तबे बाबा एगिए आसबे, ताई ना? ना होले अन्य आत्मारा कि बोलबे जे ओके केन दिले, आमाके केन दिले ना, ताई ना? बाबार तो अनेक बाच्चा ना, ওই জন্যে বাবা বলে যে আগে পা বাড়াবে, আমি তার জন্য 1000 পা বাড়াবো, কিন্তু প্রথম পা তো বাচ্চাকে বাড়াতে হবে। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बातें हैं, माताएं हैं ना। पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं हैं। यह बड़ी गुप्त बातें हैं, बिरला कोई समझ सकते हैं, अपरोक्ष भी बतलाते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, आज है नहीं। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है, তাই না? এরকম অনেক বাবার বাচ্চারা ছিল যারা অনেক রকমের সাক্ষাৎকারও পেয়েছিল, কিন্তু বাবার জ্ঞানে টিকে থাকতে পারল না। কেননা বাবার জ্ঞানে তো যুদ্ধ চলে, তাই না? মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলে, তো নিজেরই ভিতরের অবগুণী মায়া, এবার সেই যুদ্ধে যে বিজয়ী হবে সে টিকে থাকতে পারবে, তাই না? সবাই তো পারবে না, এই জন্যে সাক্ষাৎকারের কোনো प्राप्ति नहीं, তাই না? तो साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है। यह तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर राजू रमजबाज तो है ना, जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते हैं, संतरे निकाल दिखाते हैं, सिर काट कर जोड़ देते हैं, आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे। अब बच्चे जान गए हैं, बाबा की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरम अपार है, तुम्हारी गति मत न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते हैं, श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा। बाबा से हम यह विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए, তাই না? বাবার থেকে আমরা কোন বিদ্যা শিখি? যে কী করে মানুষ থেকে দেবতা হওয়া যাবে। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में दुख उठा रही हो, তাই না? বাবা বলছেন সব হলো সীতা। সীতা মানে শুদ্ধ আত্মা, যাকে রাবণ চুরি করে শোক বাটিকাতে, শোক বাটিকা মানে ভুল করবে আর পশ্চাতাপ করবে, অশ্রু বেরোবে, তাই না? তো
তো রাম রাজ্য में कभी শোক होता नहीं, কিন্তু সত্যযুগে কেউ ভুলও করবে না, পশ্চাতাপও হবে না, অশ্রুও আসবে না। तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना, हम आत्मा हैं यह भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है, पारलौकिक बाप का नाम क्या है। बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे, बाप माना वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब वो रावण ने छीना हुआ है, इसीलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत। তাই না, রাবণ কে আছে? দশ বিকারের প্রতীক। নারীর 5 বিকার, পুরুষের 5 বিকার, এই মিলে গৃহস্থীকে রাবণ রাজ্য বানালো। তো সেই 5 বিকারের উপরে বিজয়ী হব, তো আবার রামরাজ্য ফিরে আসবে। माया पर जीत पानी है, मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। তাই না, মনকে কি বলা হলো? ঘোড়া। তাই না, ঘোড়ার দুটো চোখের দুদিকে কাঠ লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাই না, কেন? ঘোড়ার মন খুব চঞ্চল হয়। তাই না, যেই দেখবে কিছু একটা বেশ ওই দিকে ছুটলো। তাই না, ওই জন্যে बाबा बोलছেন, बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। তো বুদ্ধি হলো কি? মনরূপী ঘোড়ার উপরে লগাম। তাই না, বাবা এখন দিব্য বুদ্ধি দিয়েছে, এবার দিব্য বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে মনরূপী ঘোড়াকে লগাম লাগাও। तुम राइट और रंग को समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो। अब यह दुनिया बदल रही है, महाभारी लड़ाई तो जरूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादव मुसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं। तो যাদব হলো কারা? যাদব হলো বিদেশিরা, যারা নিজেরই পেট থেকে, মানে নিজেরই বুদ্ধিরূপী পেট থেকে মিসাইল বের করে আর নিজেদেরই কুলের विनाशेर कारण है। पांडव कुल की जीत होनी है, परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी क्या हुआ। তাই না, দেখানো হলো না মহাভারত যুদ্ধে সবাই মারা গেল, সারা দুনিয়া মানুষ শূন্য হয়ে গেল, রক্তের নদী স্রোত বয়ে গেল, বাঁচল 5 পাণ্ডব। তারাও স্বর্গের দিকে যাত্রা করতে গিয়ে পাহাড়ে তারাও সবাই দেহ রাখলো। তাহলে দুনিয়াতে কে বাঁচলো? তাহলে দুনিয়া আবার এত দূর কি করে আসলো? তাই না, তো সব ঘোটালা আছে। तो बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे, प्रलय थोड़े ही हो जाती है। তাই না, রাজযোগ শিখালো কৃষ্ণ অর্জুনকে, আর অর্জুন তো দেহ রাখলো হিমালয়ে গিয়ে, তার আগে তো যুদ্ধেই থাকলো। তো গীতা তো সে কাউকে শোনালো না, আর কৃষ্ণও আর কাউকে গীতা শোনালো না, তাহলে দুনিয়াতে গীতা আসলো কি করে? তাই না, তো বাবা বলছেন সব আধা অধুরা জিনিস লেখা আছে। तो प्रलय थोड़े ही हो जाती है, यह सब बातें तुम अभी जानते हो, दिखाते हैं। श्री कृष्ण सागर में पत्ते पर आया, श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में दुख होता है, सागर तो गर्भ महल है। তাই না, দেখানো হয় না যে কৃষ্ণ আসলো সমুদ্রে ভেসে ভেসে, তো সেটা হলো গর্ভমহলে। তাই না, बड़े आराम से बैठा रहता है, जन्म जन्मांतर से यह गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनते आए, भक्ति मार्ग के धक्के खाते आए। अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে অনেক ধাক্কা খেলে, তাই না, অনেক ঠগবাজি হলো ভক্তি মার্গে, কিন্তু আর ভগবান ঠগবাজি হতে দেবে না। তাই না, তোমার ভক্তির ফল সে তোমাকে দেবে।
इसको भाभी कहते हैं, परंतु भाभी किसकी? भाभी ड्रामा की कहेंगे, बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भाभी कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो जब कोई आए, पहले पहले यह बताओ कि दो बाप है। पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसने तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 बरस पहले स्वर्ग था, अभी तो नर्क है, फिर तुम वर्षा ले सकते हो। हम भी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह भारत भगवान की जन्मभूमि है, जैसे इब्राहिम, बुद्ध आदि की अपनी जन्मभूमि है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं, তাই না। যেখানে কোনো মহাপুরুষের জন্ম হয় তো লোকেরা সে জায়গার কত শ্রদ্ধা করে, তাই না, কত তাকে মানে। তো বাবা বলছেন দেখো ভগবান কোথায় তার কর্ম করলো, সে কোথায় নামলো, তার ব্যাপারে তো কেউই জানে না, তাই না। কেননা তারপরে তো দুনিয়া বিনাশ হয়ে গেল। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है, कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं, उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बहुत सहज है। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ, दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की राजाई देते हैं, लक्ष्मी नारायण को दी है ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है? हम आपको बताते हैं, स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उन्हों को स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे, তাই না। বাবা তো সব কিছু দিয়ে দিচ্ছে সত্যযুগে, আর আলাদা করে মাথায় কি আশীর্বাদ করবে। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे लक्की ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो बाबा আজকে সবাইকে এক মতন ইয়াদ প্যার দিচ্ছেন না, নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার, যে যেরকম পুরুষার্থ করছে বাবা তাকে সেই মতন ইয়াদ প্যার দিচ্ছে। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, राइट और रंग को समझ। राइट और रंग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीत जगत जीत बनना है। हार नहीं खानी है, हार नहीं खानी है। तो आज के কোন দৃশ্য মাথায় থাকবে, যে আমি আত্মা রাজা আছি, মনরূপী ঘোড়ার উপরে বসে আছি, আর ভালো মন্দ পরোক্ষ শক্তি বুদ্ধিরূপী লগাম দিয়ে মনরূপী ঘোড়াকে কন্ট্রোল করে বসে আছি, তাই না। এই স্থিতিতে আজকে থাকব। दूसरा,
शिव को बालक बनाकर, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है। शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है। अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। उन पर पूरा बलि चढ़ना है। उन पर पूरा बलि चढ़ना है। तो बाबा বলছেন एक तो आत्मा राजा হয়ে থাকবো আর दूसरी धारणा কি হবে শিব বাবাকে নিজের বালক বানাবো, নিজের বাচ্চা সন্তান বলে বলিহার যাব। वरदान उमंग उत्साह द्वारा, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान, बाप समान समीप रत्न भव, बाप समान समीप रत्न भव। बच्चों के दिल में, बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है, बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है, कि मैं बाप समान, कि मैं बाप समान समीप रत्न बन, समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सबूत दूं, सपूत बच्चे का सबूत दूं। यह उमंग उत्साह, यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को, यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है, संपन्न बनने में सहयोग देता है। यह उमंग उत्साह का, यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प, यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में, विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है।
विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसीलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना তো বাবা বলছেন আজকে মন থেকে অ্যাকসেপ্ট করে নেব যে আমি বাপ সমান আত্মা হব, বাবার সমীপ আত্মা হবার প্রমাণ দেব, সপুত বাচ্চা হব, তাই না? যদি এই নেশা থাকে যে আমি বাবার প্রত্যক্ষতা করব, আমি বাপ সমান আত্মা হব, তো সবসময়ে উমঙ্গ উৎসাহ থাকবে আত্মার ভিতরে। আর যত বিঘ্ন আসুক সে বিঘ্ন দাঁড়াতে পারবে না, তাই না? তো বিঘ্নর উপরে বিজয়ী হবার জন্যে উমঙ্গ উৎসাহ চাই, আর উমঙ্গ উৎসাহ ধরে রাখার জন্যে জীবনে লক্ষ্য চাই। আর সে লক্ষ্য কি করব? যে আমি বাপ সমান আত্মা হব, বাবার সমীপ আত্মা হব, মানে পরম ধামে আমার সিট বাবার কাছাকাছি হবে, তাই না? স্লোগান, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। तो तपस्वीरा जेरकम आसन पेते तपस्या करे, তো ওই রকম বাবা বলছেন কোন আসনের উপরে বসে তপস্যা করব? একরস স্থিতি, তাই না? বাবা তো গতকালও হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, তাই না? নিন্দা স্তুতি মান অপমান হানি লাভ সবটাতে স্থিতি কেমন থাকবে? একরস। তো আজকে সারাদিন নিজের মধ্যে কি নোট করব? যে সব সময় চাহে যা পরিস্থিতি আসুক আমার স্থিতি একরস আছে কিনা, তাই না? আর আমি আত্মা রাজা হয়ে মনরূপী ঘোড়ার উপরে লগাম সাধতে পারছি কিনা, তাই না? আর শিব বাবাকে বালক বানাবো, বাচ্চা বানাবো, বাবার উপরে বলি চড়বো, তাই না? আর সবসময় কি লক্ষ্য রাখবো জীবনে? যে পরম ধামে যাতে আমি বাবার সমীপ আত্মা হতে পারি, তার জন্যে বাপ সমান আত্মা হবার পুরুষার্থ করব। তাহলে কোনো বিঘ্ন আমার সামনে দাঁড়াতেও পারবে না, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।